इसीलिए बोलते हैं ना, छोटा बच्चा बड़ा ईश्वरीय बच्चा लगता है, क्योंकि उसमें विस्मय इतना भरा हुआ है। वो हर चीज को देख के अवाक रह रहा है। वो चींटी को देख रहा है चलते हुए, उसको देख रहा है 5 मिनट तक, क्या अद्भुत चीज है ये। देखा कभी छोटे बच्चे को? तुम कॉकरोच से डर के भाग रहे हो, वो नहीं भाग रहा है जब तक तुमने बोला नहीं भाग जा। अगर तुमने डर डाला तो डर है उसके अंदर, नहीं तो वो प्योर आया, एकदम विस्मय से भरा हुआ। आध्यात्म मतलब अपने विस्मय को जागृत करना। जिस बच्चे को छोड़ आए हो तुम पीछे, उसे फिर से जगा देना, उससे फिर से मिल लेना, फिर से प्रति पल। ख्याल आया कि हम ऐसे बहुत सारे जो कुछ स्तुतियां गाते हैं या कुछ पंक्तियां गाते हैं, उसमें प्रेम की बात बहुत की जाती है। और शायद पृथ्वी के सभी धर्मों ने प्रेम की बात की है। कोई ऐसा संप्रदाय या धर्म खोजना मुश्किल है जिसने प्रेम की बात ना की हो। और स्वाभाविक है, प्रेम की बात करना बहुत अनिवार्य आवश्यक है, क्योंकि आदमी थोड़ा ज्यादा खोपड़ी में घुस गया और हृदय से बहुत दूर निकल गया वो। और सत्य का द्वार, ईश्वर का द्वार हृदय से निकलता है, तो बिना प्रेम के तो कुछ गति होगी नहीं। मगर अक्सर मैं बहुत सारे साधकों से मिलता हूं तो कुछ साधक पहुंचे प्रेम तक, छुआ उन्होंने प्रेम को, बट आगे नहीं बढ़ रहा प्रेम उनका, क्योंकि शायद कभी ये ख्याल नहीं आया कि प्रेम आगे बढ़ के क्या बनता है। एक बड़ी अद्भुत स्थिति आती है प्रेम में जब आप आगे बढ़ते हो। उस स्थिति का नाम है विस्मय। विस्मय शब्द सुना आपने? विस्मय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फॉरगेटफुलनेस नहीं, वंडर, सरप्राइज, ऑस्टक, वंडरमेंट, विस्मय। एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है भारत में, मेरा बड़ा प्रिय ग्रंथ है वो। ऐसे बहुत ग्रंथ नहीं पढ़े मैंने। उस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई कश्मीर से, मैंने कहीं जगह बात की है उसकी। और शिव का ग्रंथ है, उसको बोलते हैं शिव सूत्र। सुना शिव सूत्र आपने? मतलब ये शब्द सुना होगा, शिव सूत्र। 3-3 शब्दों के सूत्र हैं, 2-2 शब्दों के सूत्र हैं उसमें एक सूत्र जब मैंने पहली बार सुना, पढ़ा, मुझे याद भी नहीं मैंने पढ़ा था या सुना था, वो वंडर स्ट्रक हो गया मैं सुन के। क्योंकि वो सूत्र ही है, हिंदी में बोलें तो वो सूत्र बोलता है विस्मय योग की भूमिका है। जो मैंने सुना तो मुझे कुछ लगा कि कुछ शिव कुछ अलग कुछ बोल गए यहां पे। विस्मय योग की भूमिका है का क्या अर्थ हो सकता है? इसको इंग्लिश में अगर इसका अनुवाद करें तो वो सूत्र बोलता है दिस सेंस ऑफ बीइंग वंडरस्ट्रक इज द फाउंडेशन ऑफ योग। और योग का अर्थ होता है जब 2 चीजें मिल जाती हैं, जब शिव शक्ति मिलते हैं, ईड़ा पिंगला जब मिल जाती है, सुषमना, वो योग है। अग्नि और विच इज जब हीट और कोल्ड मिल जाते हैं, सूर्य और चंद्र मिल जाते हैं, वो योग है। तो ये सूत्र बोल रहा है विस्मय योग का भी फाउंडेशन है, योग का आधार विस्मय है। और मैं यहां बोल रहा हूं तुम्हें कि प्रेम की परिकाष्ठा विस्मय है। लोग प्रेम तो चलो मतलब समझें 100 में से 0.1% लोग प्रेम तक तो पहुंच ही जाते हैं शायद। फिगर देखना 100 में से 0.1% लोग चलो प्रेम तक तो पहुंच जाते हैं, बट विस्मय तक पहुंचना ये है साधक का काम, ये है योगियों का काम। और प्रेम ही लेके जा सकता है तुम्हें विस्मय तक। मानो एग्जाम्पल देता हूं, अब आप आए हो आश्रम तो पकड़ लेना इस बात को। हम यहाँ आश्रम में एक शब्द काफी यूज करते हैं, वो शब्द है अद्भुत।
कभी भोजन प्रसाद बोलते हैं, अद्भुत बनाया, वो विस्मय है। ये चिड़िया की आवाज ऐसे सुनते हैं, अद्भुत क्या आवाज है, ये ऐसा कौन कर सकता है। अभी यहाँ पे वुडपेकर आती है, इधर ना झाड़ है बांस का, बैम्बू ग्रूव बोलते हैं जिसको, वहाँ रोज दिन में 2-5 बार एक वुडपेकर आता है या आती है। वो इतनी तेज उस पे अपनी चोंच से करती है, तो वो एक बड़ा अद्भुत नाद निकलता है उसमें से। जब भी सुनते हैं ऐसे रुक जाते हैं सारे, ये क्या आवाज है, क्या है ये चीज पृथ्वी पे जो ऐसी। अगर ये विस्मय नहीं आया तुम्हारे प्रेम में, तो समझ लो अभी प्रेम पका नहीं है। और विस्मय नहीं आया तो परमात्मा बहुत दूर है अभी तुमसे, क्योंकि शिव बोल रहे हैं विस्मय योग की भूमिका है। तुम टांग इधर उधर कर सकते हो, हाँ योगासन की बात कर रहा हूं, बट योग नहीं फलित होगा जब तक विस्मय का बीज नहीं फूटेगा तुम्हारे अंदर। और ये प्रैक्टिस भी है। आमतौर पर तुम देखो, अभी अपने आसपास सबकी शक्लें देखो, एक बार देखो देखिए कुछ शक्लें, किसी शक्ल में ऐसे विस्मय दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, हाँ ऐसे ही तो बैठते हैं सारे, हाँ ऐसे ही तो होता है पहाड़ों में मौसम। वो कभी देखते हो ना, पहाड़ में आते हो देखते हो, कोई छोटा बच्चा बोलता है अरे कितना सुंदर पहाड़, तो अरे सारे पहाड़ एक जैसे होते हैं। देखा कभी ऐसी स्टेटमेंट्स, सारे पहाड़ी तो एक जैसे होते हैं, इसमें क्या है। रियली तुम्हारा विस्मय मर गया क्या। सारे पहाड़ एक जैसे नहीं होते भाई, एक पेड़ के सारे पत्ते भी एक जैसे नहीं होते हैं, बट वो नजर नहीं जाती हमारी विस्मय तक। तुम कितना मर्जी भजन कीर्तन कर लो, तुम कितना मर्जी जाप ताप कर लो, विस्मय अगर फलित नहीं हुआ या जागृत नहीं हुआ तो बात नहीं बन रही है। फिर जितना तुम पढ़ लिख रहे हो, स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो, ज्ञान अर्जित कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, सब खोपड़ी में जा रहा है, हृदय तक नहीं आ रहा है वो। कॉफी किस किस को अच्छी लगती है यहाँ पे, ये मैं क्या सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। ये विस्मय से कॉफी कहां से आ गई, क्यों कॉफी आई याद देखो, विस्मय से। एक बच्चा आया हुआ आजकल हमारे घर, उसको कॉफी का शौक है, तो वो हमारे पास एक इक्विपमेंट है कॉफी बनाने का, क्या नाम क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं, एक और जिसको आग पे रखते हो, मोका पॉट देखा आप लोगों ने। उसके ऊपर कॉफी पाउडर डालते हैं, नीचे पानी डालते हैं, आग पे रखते हैं, एक एक बूंद करके कॉफी का वो कंकॉक्शन निकलता है। विस्मय, ये क्या चीज है, और उसकी खुशबू नहीं, क्या अद्भुत। तो एक बच्चा है, उसको कॉफी का शौक है, वो सब कितने साल के हो तुम। अरे अच्छा, ये नहीं बोलना था, रिवील हो गया। 26 साल का बच्चा है यार, ये 6-8 साल से कॉफी पी रहा है, ये साधु। देखा भी फिल्म में आपने, ये बाबा कॉफी वाला। ये कॉफी पी रहा है 6-8 साल से। ये मौका पॉट देखा, ये कह रहा है ये क्या चीज है। तो हमने खोल के दिखाया, ऐसे कॉफी बनती है इसके अंदर भी विस्मय कि क्या अद्भुत चीज है। ऐसे कॉफी याद है इससे मुझे, कॉफी मिलेगी क्या आज हमें। विस्मय। तो अगर तुम्हें जीवन में विस्मय नहीं आया, या तुमने प्रैक्टिस नहीं की विस्मय की, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि खोपड़ी इतनी बढ़ गई है हमारी कि हम स्वर्ग में से भी ऐसे निकल जा रहे हैं जैसे अरे एक जैसा ही तो है सब, नहीं एक जैसा कुछ, यहां कुछ एक जैसा नहीं है। ये जो भी सांस ले रहे हो तुम यहाँ पे, ये वो सांस नहीं है जो तुमने आधा घंटा पहले ली थी, क्योंकि उस सांस में भोजन की खुशबू थी। ये वो सांस नहीं है जो आधा घंटा उससे पहले तुमने मंदिर में ली थी, वहां यज्ञ की खुशबू थी उस सांस में। अब ये अलग सांस ले रहे हो तुम, कुछ एक जैसा नहीं है यहाँ पे।
प्रतिपल ये प्रकृति नई होती जा रही है एकदम से। हर सांस में कुछ नया हो रहा है तुम्हारे। बट हम स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं पूरे जीवन में। फिर कैसे परमात्मा मिलेगा? क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम मुझसे पूछो विस्मय है। इसीलिए बोलते हैं ना, छोटा बच्चा बड़ा ईश्वरीय बच्चा लगता है, क्योंकि उसमें विस्मय इतना भरा हुआ है। वो हर चीज को देख के अवाक रह रहा है। वो चींटी को देख रहा है चलते हुए, उसको देख रहा है 5 मिनट तक, क्या अद्भुत चीज है ये। देखा कभी छोटे बच्चे को? तुम कॉकरोच से डर के भाग रहे हो, वो नहीं भाग रहा है जब तक तुमने बोला नहीं भाग जा। अगर तुमने डर डाला तो डर है उसके अंदर, नहीं तो वो प्योर आया एकदम विस्मय से भरा हुआ। आध्यात्म मतलब अपने विस्मय को जागृत करना। जिस बच्चे को छोड़ आए हो तुम पीछे, उसे फिर से जगा देना, उससे फिर से मिल लेना, फिर से प्रति पल एक एक चीज को विस्मय की तरह देखना। तुम जब इतने सब आते हो अलग अलग भारत के हिस्सों से, जो पहली फीलिंग आती है ना मुझे तुम सबको देख के, वो विस्मय की आती है कि ईश्वर जिंदा है अभी, क्योंकि ईश्वर के भक्त जिंदा है अभी, क्योंकि भक्त प्रयास करने के लिए तत्पर है अभी भी। तो यानी सत्य जिंदा है पृथ्वी पे अभी। तो मुझे सबसे पहले ये अद्भुतनेस का, ये विस्मय का भाव आता है। सुबह से कितनी बार आया तुम्हें ये आज? प्रकृति को देख के तो बहुत सुंदर है। आगे सब घर पे नहीं आता, यहाँ विस्मय किसी को यहाँ भी आके ऐसा लगा अरे एक जैसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होते हैं आश्रम, ऐसे ही तो होते हैं गुरु, लंबी दाढ़ी और ये सब। मत छोड़ो इसको। अगर वाकई ही साधना के पथ पे, प्रेम के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हो तो विस्मय को जागृत करो अपने, और तुम्हारे चारों तरफ 24 घंटे कुछ नया फूट रहा है। हम शुरू में आए यहाँ पे, कितने साल हो गए? 20-22 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। 12-14 साल तो एकदम एकांत में थे, मगर तब भी ये आसपास के गांव के लोग थे, वो कभी देखते थे आते हुए हमें, तो हम बैठे यहाँ कुर्सी लगा के, या कभी ऐसी जमीन पे बैठे, क्या कर रहे हैं? पहाड़ देख रहे हैं। तो गांव के लोग आते थे, क्या अजीब लोग हैं, ये 10 वर्ष से पहाड़ देख रहे हैं। तो कभी कोई बुला लाता था प्रेम के मारे अपने घर पे कि आ जाओ चाय पी लो हमारे घर, हम चले जाते थे। उनके घरों में, ये नॉर्थ में पहाड़ होता है ना, नॉर्थ में खिड़कियां नहीं होती, दीवार बनी है। मैं पूछा तुम पहाड़ कहां से देखते हो? कह रहे पहाड़ क्यों देखना, पहाड़ में तो है ही। और बोले कितना पहाड़ देखेंगे? अरे दिल्ली वालों से जाके पूछो, वो बॉम्बे वाले से जाके पूछो, हम मरे जा रहे थे पहाड़ देखने के लिए। क्या खो गया लोगों से? विस्मय। उन्हें लगा एक ही तो है। मैं तुम्हें व्यक्तिगत अपना अनुभव बताता हूं, 22 साल से मैं पहाड़ देख रहा हूं, ना तो मैं बोर हुआ, ना वो मुझे एक जैसा लगता है। कभी तुम सुबह मुझे यहां पाओगे, मैं खामोश खड़ा होकर पहाड़ देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ नया हो रहा है आज पहाड़ में। ऐसे प्राण निकलने को तैयार होते हैं, अरे आज फिर गजब हो रहा है। तो मुझे आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि रोज गजब कैसे हो सकता है। एवरी मोमेंट चमत्कार हो रहा है यहाँ 24 घंटे। और कुछ लेके जाओ ना लेके जाओ, तुम आश्रम से शिव को ले जाओ, बहुत सुंदर, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, बहुत सुंदर, बट हमें छोड़ भी दो। तुम विस्मय को जरूर साथ लेके जाना। आज विस्मय पकड़ लिया तो सत्य हाथ में आ जाएगा, प्रेम हाथ में आ जाएगा, फिर शिव तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, फिर तुम्हें शिव के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है शिव सतत ढूंढ रहे हैं पृथ्वी पे, कौन है जिसमें विस्मय जागा। हम उपवास ही रखे जा रहे हैं, मतलब उपवास रखना चाहिए। हम मंदिर की घंटी बजाए जा रहे हैं, वो भी ठीक है, अच्छा, बट वो ढूंढ रहे हैं विस्मय किसमें जाग रहा है।
फिर वो चक्कर लगाते हैं पूरी पृथ्वी का। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बोलता हूँ ना कि शिव का वचन है पृथ्वीवासियों को, हर शिवरात्रि तुम्हारे आसपास हो जाऊंगा मैं। और शिवरात्रि हर महीने आती है, महाशिवरात्रि एक बार आती है साल में। शिव का वचन हर शिवरात्रि मैं तुम्हारे आसपास होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है वो हर 28 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये खोजने के लिए किसमें है विस्मय, किसमें जागा। और 8.5 बिलियन लोग हैं पृथ्वी पे। मुझे लगता है हर चक्कर में उनको एक आध व्यक्ति मिलता होगा शायद, इसमें जागा, इसमें जागा। बट वो ढूंढ ढूंढ के कितनी बार तो खाली हाथ चले जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या पूजा करते हो तुम। जो तुम पूजा भी कर रहे हो, क्या रोज प्रतिपल उसमें कुछ अद्भुत हो रहा है? यहां रोज सुबह शिव का अभिषेक के बाद श्रृंगार होता है। रोज सुबह होता है ना, सभी मंदिरों में होता है, कुछ खास बात नहीं यहां पे। बट रोज जब मैं मंदिर में प्रवेश करता हूं तो मुझे 2 मिनट लगते हैं वहां से हिलने में, अपना स्थान ग्रहण करने में, क्योंकि मैं देखता रह जाता हूं। आज अद्भुत, आज अलग लग रहे हो आप एकदम। फिर सुबह अलग लगते हैं, दोपहर अलग लगते हैं, शाम अलग दिखते हैं वो। और श्रृंगार चाहे एक ही हो पूरा हफ्ता, तुम अभी भी जाके देखोगे तो सुबह जैसे नहीं है वो, भी कुछ बदल गया उनके अंदर। तो तुम्हारी आंख जाग रही है ये देखने के लिए कि ही इज अवेक, ही इज अलाइव, एवरी मोमेंट ही इज चेंजिंग। तो विस्मय योग की भूमिका है, ये आपके गीत से मुझे ख्याल आया। तो प्रेम तक पहुंचो, फिर प्रेम पे रुक मत जाना, फिर प्रेम से आगे विस्मय को जन्म देना, फिर वहां से द्वार खुल जाएंगे।